Hey everyone, I am Varsha Singh, currently a first year MBBS student at कल्याण सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर। तो आज की वीडियो होने वाली है कि अगर आपके मार्क्स नीट मॉक टेस्ट में एक जगह स्टक हो गए अराउंड 300 to 400 और वो बढ़ नहीं रहे हैं तो उनको इम्प्रूव कैसे करें। तो पहले तो मैं आपको रीजंस बताऊंगी कि आपके मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं और फिर मैं बताऊंगी आप उनको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो फर्स्ट रीजन हो सकता है कि आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी सब में 3-3 चैप्टर आ रहे हैं टेस्ट में और आपका अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, 2-2 चैप्टर कंप्लीट है या किसी एक सब्जेक्ट में नहीं हुआ या एक चैप्टर ही हुआ है, तो इससे भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे। और सेकंड रीजन ये हो सकता है कि आपका सिलेबस तो कंप्लीट है और वो पहले ही करा दिया था, जैसे आपकी कोचिंग में मान के चलो कुछ चैप्टर जो करंट में चल रहे हैं उनका टेस्ट नहीं है, जो आपको पहले ही करा दिए उनका टेस्ट है ना, तो आप उनका रिवीजन नहीं कर पाए और टेस्ट दे दिया आपने, तो इससे भी आपके नंबर अच्छे नहीं आ पाएंगे। एंड थर्ड रीजन ये हो सकता है कि आपका सिलेबस भी सही करंट में वही चल रहा है जिसका टेस्ट है और आपने पूरा कर भी लिया, लेकिन आपने का टाइम मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं है, आपका पेपर छूट जा रहा है, कभी फिजिक्स का छूट जाता है, कभी सेक्शन बी छूट जाता है, तो इसके लिए भी अगर ऐसे कोई भी छूट गया तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। एंड फोर्थ रीजन ये हो सकता है कि आप टेस्ट तो देते हैं लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करते हैं, तो उससे भी आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे, उसी जगह पे स्टक रहेंगे बस। एंड फोर्थ पॉइंट ये हो सकता है कि आपका सिलेबस तो कंप्लीट है, आपने पढ़ भी लिया, सारे चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़ लिए, लेकिन आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। जैसे कोई भी चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपने वो अच्छे से पढ़ लिया, फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया, वो पढ़ लिया और वही टेस्ट में आ रहा है, लेकिन आपने क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया। और आपको पता है क्वेश्चन सॉल्व करने कितने इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी, बाकी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में भी। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, एक ही सब्जेक्ट वीक है, जैसे कि फिजिक्स वीक है, मोस्टली नीट एस्पिरेंट्स का फिजिक्स वीक होता है, तो आपको सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके चलना। अगर एक भी सब्जेक्ट वीक है या एक भी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इससे भी कुछ नहीं होगा, मार्क्स स्टक ही रहेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी इन रीजंस को कैसे इनको सही कर सकते हैं और आपके मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। तो फर्स्ट ये था कि आपको सिलेबस, जैसे ही आपका कोचिंग में या आप खुद ऑनलाइन जैसे भी कर रहे हो, जैसे टीचर्स कराते हैं, आपको भी घर आके वो चैप्टर उसको अच्छे से पढ़ना है, कम से कम जितना वो पढ़ा रहे हैं कोचिंग में उतना अच्छे से कर लेना है। और डेली का टास्क होना चाहिए आपका कि उसको कंप्लीट करके ही सो, है ना, तो आपका बैकलॉग नहीं होगा इससे। एंड सेकंड ये है कि अगर आपका सारे वो कंप्लीट हैं और पहले करा दिया, करंट में दूसरे चल रहे हैं, तो इसके लिए आपका रिवीजन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको अल्टरनेट डेज पे या 1 वीक में आपको ऐसे रखना है कि जो करंट में चल रहा है उनको तो रेगुलर करना ही है, और जो पहले चैप्टर करा दिए उनको भी 1 घंटा या 2 घंटा निकाल के डेली रिवाइज कर लो। इससे ना तो आपका बैकलॉग होगा, करंट सिलेबस पे असर पड़ेगा और ना ही सही चलता रहेगा, तो इससे आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगे। और थर्ड रीजन है टाइम मैनेजमेंट। देखो यार, इस पे बहुत ध्यान देना है आपको, मेरे साथ भी यही होता था। मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरा फिजिक्स का पूरा पेपर रह गया था और फिजिक्स 2023 में बहुत ईजी था और मेरा पूरा रह गया, उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन फिर मैंने टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से ध्यान दिया उस पर और इस बार मेरा पूरा हो गया और मुझे टाइम भी बाद में बचा हुआ था मेरा, उसमें मैंने पेपर को फिर से रिवाइज किया। तो आपको भी टाइम मैनेजमेंट पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, जैसे जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको छोड़ देना है, जो आपको इजी लग रहे हैं उनको साथ की साथ करते चलो। पूरा एक पेपर को पूरे फिर से एक बार पूरा देख लो, फिर जो इजी लग रहे हैं उनको सबको पूरे को टिक कर लो, चारों सब्जेक्ट के, फिर OMR में भर दो। फिर जो आपको थोड़ी से हार्ड लग रहे हैं उनको करो, पूरा पेपर एक बार और देख लो। फिर जो बहुत हार्ड लग रहे हैं, अगर आपके पास टाइम है तो कर लो, अगर नहीं है तो छोड़ दो। और नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है, तो अच्छे से करना है ना। और लास्ट है पेपर एनालिसिस। तो मोस्टली स्टूडेंट पेपर दे देते हैं, मार्क्स आ जाते हैं, अच्छे नहीं आते हैं तो वो बैठ जाते हैं और फिर नेक्स्ट की ऐसे ही तैयारी करने लग जाते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। तो आपको पेपर एनालिसिस भी जरूर करना है। तो पेपर एनालिसिस कैसे करना है, जैसे आपने कोई भी पेपर दिया, उसका रिजल्ट आया, तो पेपर एनालिसिस ऐसे करना है, आपको एक स्टिक नोटबुक बना लेनी है, एक पतली सी कोई भी नोटबुक बना लो, उसमें कॉलम बनाना है, एक करेक्ट का, एक इनकरेक्ट का और एक जो नॉट अटेम्प्टेड है, जो आपने अटेम्प्ट नहीं की है। तो करेक्ट तो मोस्टली क्वेश्चन तो आपके करेक्ट होंगे, कुछ इनकरेक्ट होंगे और कुछ होंगे जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए।
तो उन करेक्ट क्वेश्चन को देखना है कि जो करेक्ट है, कुछ तो ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, मैं कंफर्म एकदम, एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपको नहीं आते थे, आपने तुक्का लगाया। तो ये ऐसा भी तो हो सकता है कि नेक्स्ट बार जो टेस्ट होगा या नीट में ही गलत हो सकते हैं, तो उनको भी अलग से लिख लेना है ना। और जो टॉपिक्स आपको लग रहे थे कि हाँ इनमें हमने तुक्का लगाया था, ये टेस्ट के ड्यूरिंग याद नहीं आ रहे थे, तो उनको उन टॉपिक्स को बुक से अच्छे से पढ़ लेना है। और अभी ऐसा नहीं करें कि शॉर्ट नोट्स को भी पढ़ने लग जाए, अभी बहुत टाइम है, मई के लिए एनफ टाइम है अभी, इसलिए डिटेल्ड वीडियोस देखें, डिटेल्ड पढ़ें, वन शॉट के चक्कर में ना जाएं, ना शॉर्ट नोट्स के चक्कर में जाएं, पूरा पढ़ें अभी डिटेल में, क्योंकि शॉर्ट नोट से सिलेक्शन नहीं होता है, ये लास्ट टाइम में होता है, लास्ट टाइम में पढ़ने का होता है। ये जो टेस्ट जल्दी जल्दी अल्टरनेट डेज पे या डेली देते हैं, तब उसको रिवीजन के लिए काम करना होता है। तो पेपर एनालिसिस अच्छे से करना है, और जैसे अगला टेस्ट होता है उसमें उस मिस्टेक नोटबुक को अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि नेक्स्ट टेस्ट में वो गलती ना हो। तो इससे आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे। और हाँ, लास्ट ये की पॉइंट ये है कि अगर आपका एक सब्जेक्ट भी वीक है, जैसे कि फिजिक्स वीक होता है मोस्टली स्टूडेंट का, वो ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 680 प्लस मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए आपके चारों सब्जेक्ट्स बैलेंस होने चाहिए, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो फिजिक्स या मतलब चारों सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग रखें, ऐसा नहीं है बस एक ही स्ट्रॉन्ग हो। तो सबको प्रॉपर टाइम देना है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और आप मोस्टली मैंने देखा है, और मैं भी ऐसे करती थी, जो मुझे इजी लगता था, मुझे सबसे इजी जो लगता था वो बायो एंड फिजिक्स लगता था। मेरी केमिस्ट्री थोड़ी वीक थी और मुझे हार्ड भी लगती थी, तो मैं केमिस्ट्री को पढ़ती ही नहीं थी, मैं मोस्टली टाइम बायो को देती थी और फिजिक्स को। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जो आपके वीक है उनको ज्यादा टाइम दो, और जो आपके स्ट्रॉन्ग है उनको ऐसा नहीं है कि छोड़ दो, उनको भी टाइम दो, रेगुलर पढ़ो सबको, लेकिन जो थोड़े वीक है उन पे भी ज्यादा ध्यान दो। एनसीईआरटी तो जरूर ही पढ़नी है, हर चैप्टर की, बायो की तो एकदम फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, आपको सब याद होने चाहिए, उनके एग्जाम्पल एंड ऑल। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। फिजिकल केमिस्ट्री में जो फॉर्मूले होते हैं उनके भले आप एक A4 शीट ले लो, उस पे फॉर्मूले लिखते जाओ, उनको उनसे न्यूमेरिकल डायरेक्ट आते हैं, तो उनको अच्छे से सॉल्व करो। एंड फिजिक्स में फॉर्मूला बुक मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, तो फॉर्मूला बुक बनानी है और टेस्ट से पहले उसको रिवाइज करना है। एंड शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, बट अभी थोड़ा लाइटली लो, बाद में उनको बनाते तो अभी से चलो, बट बाद में उनसे पढ़ना, अभी जो लॉन्ग वीडियोस होती है उन्हीं से पढ़ो। और अगर आप कोचिंग करते हो LN की, आकाश की या PW ऑफलाइन में, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आप PW का ले सकते हो, मैंने भी लिया था, मतलब मैंने कोई बैच तो नहीं खरीदा था, बट लास्ट में फरवरी में उनकी उम्मीद सीरीज थी, वो स्टार्ट हुई थी फ्री यूट्यूब पे, तो मैंने उससे अपनी केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट की थी, उससे मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई थी और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे केमिस्ट्री में। तो आप भी कोई भी यकीन 2.0, 2.3, 1.0 ये सारे आते हैं, ये ले सकते हैं, और बाद में फिर वो स्टार्ट होती है उससे पढ़ सकते हैं, बट कंसिस्टेंसी बनाए रखें। आपका जैसे ही बैकलॉग होगा आपका पूरा सिलेबस रह जाएगा, बस इस वाले ट्रैप में ना फंसे। ये बैकलॉग का ट्रैप जो होता है वो बहुत ही बेकार होता है। सो थैंक यू सो मच।